हेलो नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। मैं मनीष कुमार आप सभी का आपके अपने आरएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। संध्या 6:30 बजे हैं और मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हूं लेकर एडिटोरिया की 5000 प्रश्नों वाली पुस्तक के साथ, जिसमें हम लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस सेट नंबर 10 तक पूरे कर लिए हैं और आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 11 और 12। अगर आप लोगों ने इससे पहले के सेट नहीं देखे हैं तो उसे भी ज़रूर देखें, क्योंकि ये हमारे आने वाले एग्ज़ाम बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। और सिर्फ बीपीएससी नहीं, बिहार एसएससी और बिहार दरोगा में भी इनसे आप लोगों को काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर करें और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आप लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11 और 12 हम लोग जो आपके लिए लेके आए हैं इसका उत्तर करें। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हमें कमेंट कर आंसर करते रहें। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है। भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है। तो भारत में लोकतंत्र किस तथ्य पर आधारित है, आप लोग को उत्तर करना है। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो ये बिल्कुल बात सही है और इसीलिए हमारा लोकतंत्र जो है भारत का इसी पे आधारित है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर। और दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो कौन कौन सी विशेषता है आप लोग बताइए। तो इसकी कौन सी विशेषता है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये गलत है, उच्च सदन के प्रति नहीं बल्कि आप लोग कह सकते हैं संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दूसरा क्या करा है, बगैर सांसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा है, मंत्री अपना पद संभालने से पहले लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेते हैं। तो ये बात गलत है। चौथा है, भारत में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालक है। तो ये भी बात गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 2, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर तीसरा। और तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा है, मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर आप लोग करें और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 13 के तहत क्या किया जाता है? तो असंगत या शून्य घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर। और चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेखित है। तो आप लोग को बताना है कि ये कहाँ उल्लेखित किया गया है। तो इसका आप लोग सही उत्तर करें और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, और ये भाग 4 में आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न नंबर 5। और 5वां नंबर प्रश्न क्या करा है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रियो दी जेनेरियो में। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 6 पे। और छठा नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है। तो आप लोग इसका उत्तर करें, किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका महाद्वीप को जो है मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न 7 नंबर। और 7 नंबर प्रश्न क्या करा, प्रमुख पर्वत एवं उसके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान कौन नहीं है। तो देखिए, इसमें पूछ रहा है कौन नहीं है। तो ए में क्या दे रहा है, हिमालय, माउंट एवरेस्ट। तो ये बिल्कुल सही है। एंडीज, एकांकागुआ, ये भी सही है। रॉकीज, माउंट मैरी एल्बर्ट, तो ये भी सही है। और आल्प्स एल्ब्रूस नहीं होगा। आल्प्स का क्या हो जाएगा? तो आल्प्स का आप लोग याद रखिएगा, माउंट कौन सा होता है? तो इसका माउंट ब्लांक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला। और तो इसमें कौन सा हमारा सही हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो रहा है, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। और 8 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्न में कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के है। तो आप लोग को मैंने ये प्रश्न काफ़ी बार बताया है, तो इसका उत्तर आप लोग करें। तो देखिए, इसका क्या उत्तर हो जाएगा, शुक्र और बुध के पास कोई जो है वो उपग्रह नहीं है। तो पहला और चौथा, तो पहला चौथा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 9 पे। और 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, ग्लोब पर किस वृत्त को बृहत वृत्त
कहा जाता है? तो इसका आप लोग उत्तर करें नौका, और नौका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विषुवत रेखा को जो है वो हम लोग क्या कहते हैं? तो बृहत वृत्त कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर, और 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, तो आप लोग को बताना है कि किस राज्य को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो आप लोग सिलिकॉन वैली जो है वो कैलिफोर्निया में अवस्थित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, और 11 नंबर प्रश्न क्या करा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे कैसे बनती है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे कैसे बनती है? तो 11 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन की गति के कारण जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, और 12 नंबर प्रश्न क्या करा है? संगोला की संधि कब हुई थी? तो इसका आप लोग उत्तर करें 12 का, और 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा 1750 में। ठीक है, और ये आप लोग याद रखिएगा किनके किनके बीच हुई थी? तो ये जो है वो आप लोग याद रखिएगा राजा राम द्वितीय और बालाजी बाजीराव के बीच ये संधि हुई थी। किनके किनके बीच? तो राजा राम द्वितीय और बालाजी बाजीराव के बीच ये संधि हुई थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? 13 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 सूची 2 को आप लोग को मिलाना है, और इसका मिला के आप लोग उत्तर कीजिएगा। तो देखिए ए में क्या दे रहा है? ए में दे रहा है आप लोग का कौन सा? तो रक्त प्लाज्मा। तो रक्त प्लाज्मा का 3 नंबर सही हो जाएगा, हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ। ठीक है, वहीं हम लोग देखें बी में है एल्बुमिन, तो एल्बुमिन का क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा कौन सा? ऑस्मेटिक दाब स्थापित करना। ठीक है, और सी में क्या है? तो सी में है ग्लोब्यूलिन, तो ग्लोब्यूलिन का हो जाएगा संक्रामक रोगों से रक्षा। ठीक है, और 4 में है आपका फाइब्रिनोजेन, तो फाइब्रिनोजेन का क्या हो जाएगा? 1 नंबर रक्त का स्कंदन। तो हमारा क्या आंसर हो रहा है? 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 पे, और 14 नंबर प्रश्न क्या करें हमारा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित है, तो कौन सा अधिकार क्षेत्र है उनका मूल अधिकार क्षेत्र? तो इसका आप लोग सही उत्तर करें, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद। ठीक है, तो ये उस सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार के क्षेत्र में आते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, और 15 नंबर प्रश्न क्या करा है? किसी राज्य में अधिकतम कितने साम्यवादी तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? इस साम्य अवधि, तो इसका सही उत्तर आप लोग करें कि कितने समय तक जो है वो राष्ट्रपति शासन जो है वो लगा रह सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा 3 वर्षों तक, और ये लगातार 3 वर्षों तक नहीं रहता है, इसमें आप लोगों को लगातार जो है 6-6 महीना के लिए संसद से पारित करवाना होता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 पे, और 16 नंबर प्रश्न करा है चेलना एवं बिंबिसार के विवाह का विवरण मिलता है। तो चेलना और बिंबिसार के विवाह का विवरण किस में मिलता है? तो 16 नंबर का आप लोग सही उत्तर करें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ललित विस्तार में जो है चेलना और बिंबिसार के विवाह का विवरण मिलता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, और 17 नंबर प्रश्न क्या करें? एकमात्र बौद्ध सभा जिनका आयोजन बिहार में नहीं किया गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा चतुर्थ, क्योंकि चतुर्थ जो है वो कहाँ? कुंडलवन कहाँ? तो कश्मीर में किया गया था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर, और 18 नंबर का आप लोग सही उत्तर कीजिएगा, और क्या कह रहा है? भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है? तो कौन सा रॉक सिस्टम में हीरा बनता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, विंध्यन क्षेत्र में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया, इसका आप लोग उत्तर करें, और 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ठीक है, और वहीं दूसरे का कहाँ किया गया था? तो दूसरा का बल्लभी में किया गया था। बल्लभी कहाँ है? तो गुजरात में है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर
20। और 20 नंबर प्रश्न कह रहा है किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की। तो 20 का आप लोग सही उत्तर करें, और 20 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। सातवाहन वंश के द्वारा ये शुरू किया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। और 21 नंबर प्रश्न कर रहा है एल्काइन का आणविक सूत्र होता है। तो एल्काइन का आणविक सूत्र क्या होता है, इसका आप लोग सही उत्तर करें, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, CnH2n-2 जो है वो एल्काइन का आणविक सूत्र होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 22 नंबर। और 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है। तो क्रोमोसोम किस अवस्था में दिखाई देता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, मध्य अवस्था में जो है वो क्रोमोसोम दिखाई देता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 पे। और 23 नंबर प्रश्न कर रहा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का बीमीय सूत्र क्या है। तो कैपिटल जी का बीमीय सूत्र आप लोग से पूछ रहा है। ठीक है, और इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो आप लोग याद रखिएगा F=G m1m2/r²। ठीक है, और इस पे आप लोग अगर निकालिएगा तो इसका क्या निकल के आ जाएगा, तो इसका आपका निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, m-1 L3T-2। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। और 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है। तो पेंटागोनिया किस महादेश में अवस्थित है, इसका आप लोग उत्तर करें, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, तो ऑप्शन पेंटागोनिया ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, तो पेंटागोनिया कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका महादेश में आप लोग कह सकते हैं कि मरुस्थल है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है। तो फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये ठंडी जलधारा है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 26 नंबर क्या कह रहा है, डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है। तो डीएनए की श्रृंखला किससे बंधी होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन बंधन से बंधा होता है डीएनए श्रृंखला। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। और 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है। तो पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक कौन सा पदार्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बोरॉन। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 पे। और 28 नंबर प्रश्न क्या करा है, थ्रोम्बिन का काम है। तो आप लोग 28 का उत्तर करें कि थ्रोम्बिन का क्या काम है। तो थ्रोम्बिन का काम कौन सा है, तो इसका काम है आप लोग को रक्त जमने में मदद करना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। और 29 नंबर प्रश्न क्या करा है, प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो प्रित्जर बोल रहा है, तो प्रित्जर किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वस्तुकला क्षेत्र में प्रित्जर दिया जाता है। और वहीं पुलित्जर रहता है, तो पुलित्जर जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में भारत की सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है। तो भारत में सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है, तो इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्डमम पहाड़ी, जिसे हम लोग इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 31 पे। और 31 नंबर प्रश्न क्या करा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। तो इसका 31 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह संशोधन किया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। और 32 नंबर प्रश्न करा है नाबार्ड की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई। तो नाबार्ड की किस समिति की सिफारिश पे हुई थी, तो आप लोग को इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, शिवरामन समिति की सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। और 33 का आप लोग सही उत्तर करें। इसमें क्या करा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, सूची 1 में कीट दिया गया है, और सूची 2 में क्या दिया गया है, तो संचारित रोग, तो कीट और कीट से होने वाले रोग दिया गया है। ठीक है, तो 33 का आप लोग सही उत्तर करें। और देखिए ए में क्या है, तो बालू मक्खी, और बालू मक्खी से क्या होता है, तो काला जार होता है, ए का 4 हो गया। ठीक है, और
मादा क्यूलेक्स बी में दिया गया है, और उससे क्या हो जाएगा, तो इससे हो जाएगा आप लोग का फाइलेरिया। तो देखिए ए का 4, बी का 3, तो आपका ऑप्शन तो आ गया ऑप्शन बी, ठीक है। और घरेलू मक्खी से हाइजा हो गया, और मादा एनीफिलीज से मलेरिया हो गया, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। और 34 नंबर प्रश्न क्या करा, किस वायसरॉय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था। तो इसका आप लोग उत्तर करें 34 का, और 34 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का, तो ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड रिपन के समय श्वेत विद्रोह हुआ था, और ये श्वेत विद्रोह किसे कहा जाता है आप लोग याद रखिएगा, इल्बर्ट बिल। और इल्बर्ट बिल कब लाया गया था, तो 1800, आप लोग याद रखिएगा 1883 में हुआ था, और ये श्वेत विद्रोह जो है 1883 से 84 आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, श्वेत विद्रोह, क्योंकि एक क्लाइव के समय भी हुआ था, और ये रिपन के समय, और इसे इल्बर्ट बिल के कारण हुआ था। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और इल्बर्ट बिल में क्या था, तो इल्बर्ट बिल में आप लोग याद रखिएगा कि इसमें दे दिया गया था कि यूरोपियों का भी जो है मुकदमा का आप लोग कह सकते हैं कि भारतीय न्यायाधीश उसे आप को सौंपा गया था, तो ये इसी के विरोध में उनके द्वारा ये विद्रोह किया गया था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। और 35 नंबर प्रश्न क्या करा है, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया। तो इसका आप लोग सही उत्तर करें, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का स्थापना किया गया था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। और 36 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा जो है वो निरस्त किया जाता है, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा, और कब, तो आप लोग याद रखिएगा 1882 में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। और 37 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था। तो रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था, तो 37 का सही उत्तर करें, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी तट पे, ठीक है। आप लोग कह सकते हैं केरल में। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। और 38 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा, रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो 38 का आप लोग सही उत्तर करें, और 38 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, हसन इमाम, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 39 पे। और 39 नंबर प्रश्न क्या करा, तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ। तो तैमूर लंग भारत पे कब आक्रमण करता है, तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, 1398 में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40। और 40 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की मूर्तियां मिली है। तो किस स्थल से घोड़े की मूर्ति मिली है, तो 40 का आप लोग उत्तर करें, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, रंगपुर से जो है वो घोड़े की मूर्ति मिली है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41। और 41 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, वैदिक, तो 41 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, वैदिक काल में सोम देवता को किससे संबंधित माना जाता है। तो सोम देवता को किससे संबंधित माना जाता है वैदिक काल में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वनस्पति के देवता के रूप में सोम देवता को माना जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 42। और 42 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, संभवनाथ जो थे वो जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। तो किसके काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के काल में, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 44। और 44 नंबर प्रश्न करा है, तबकाते नासरी के लेखक कौन है। तो तबकाते नासरी के लेखक कौन है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, मिनहाज और सिराज जो है वो तबकाते नासरी के लेखक है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। और 45 नंबर प्रश्न करा है, हीरोज क्या है,
हीमोसाइटोमीटर। तो हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग जो है वो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, रक्त कोशिका की गिनती के लिए हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46। और 46 नंबर प्रश्न कर रहा है, एक डायनेमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है वास्तव में क्या कार्य करता है? तो क्या कार्य करता है ये? तो इसका कार्य है, आप लोग कह सकते हैं, ऊर्जा का कन्वर्टर। ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को आप लोग कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है डायनामो। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 47। यदि 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाए जाएं तो प्रत्येक दिन कितने यूनिट विद्युत उत्पन्न होगा? तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू 10 अपॉन में 1000। तो देखिए ये जीरो ये जीरो ये जीरो सब जीरो कट गया, तो इक्वल टू आप लोग कह सकते हैं कि 1 यूनिट। तो 1 यूनिट बिजली उत्पन्न होता है। तो इसका उत्तर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न क्या करें, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण के लिए किया जाता है? तो 48 का आप लोग उत्तर करें, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर सी, फॉसिल्स के आयु के निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 49 पे, और 49 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा चीन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 50वां नंबर, और 50वां नंबर प्रश्न क्या करा है, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो है वो मानव संसाधन विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला सेट, और वो सेट नंबर कौन सा हमारा? तो सेट नंबर 12 है, और 12 नंबर सेट का आप लोग उत्तर करें इसका प्रश्न नंबर कौन सा? तो पहला। और प्रश्न नंबर पहला क्या करें, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप लोग को बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो हरित क्रांति के संबंध में सही नहीं है। तो पहला ए में क्या करा, भारत में हरित क्रांति का पिता MS स्वामीनाथन को माना जाता है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। दूसरा क्या करा है, भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 चला, तो ये बात भी सही है। तीसरा क्या करा है, प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया, तो ये बात भी सही है। और चौथा क्या करा है, हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ना का उत्पादन में वृद्धि हुई, तो ये बात गलत है क्योंकि इसमें गेहूं था। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर कौन सा? तो दूसरा। और दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा, निम्नलिखित में कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुमेलित है? तो आप लोग दूसरे का सही उत्तर करें, और दूसरा का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सुमेलित नहीं है इसमें पूछ रहा है, तो देखिए इसका आप लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तिलैया परियोजना। ये बिहार में ना हो कि ये कहाँ है, तो ये आपका झारखंड में है। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। और टिहरी बांध उत्तराखंड, नागार्जुन आंध्र प्रदेश, और तुलबुल जो है वो जम्मू कश्मीर में है, तो ये बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 3 नंबर। और 3 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो गोदावरी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो आप लोग याद रखिएगा, कोयना जो है गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये किसकी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है, आप लोग याद रखिएगा इसे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। क्या करा, भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत के मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो चौथा का आप लोग सही उत्तर करें, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, 6100 किलोमीटर जो है वो भारत की तटीय सीमा की लंबाई है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 पे। और 5वां नंबर प्रश्न क्या करा, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका आप लोग सही उत्तर करें, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मृदा के उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सा फसल उगाई जाती है? तो 5वें का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, उड़द जो है वो उगाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न,
प्रश्न नंबर छठा। और छठा नंबर प्रश्न क्या करा, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है। तो छठे का आप लोग उत्तर करें, और छठा का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो छठे का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, सर्वाहारी के द्वारा जो है वो आप लोग कह सकते हैं कि उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। और 7 नंबर प्रश्न क्या करा, धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है। तो धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, इस प्रकार कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहती है उसे हम लोग धारणीय कृषि कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। और 8 नंबर प्रश्न क्या करा, डिस्टिल्ड वाटर से संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो डिस्टिल्ड वाटर के लिए क्या कौन सा सत्य है, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यह विद्युत का कुचालक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। और 9वां नंबर प्रश्न कर रहा है, ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केबल प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। और 10 नंबर प्रश्न क्या करा, चीनी यात्री शंगयून भारत में कब आया। तो भारत में ये कब आए थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, 518 ईस्वी में। ठीक है, कब, तो 518 ईस्वी में ये भारत आते हैं चीनी यात्री, कौन, तो शंगयून। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। और 11 नंबर प्रश्न करा, तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया। तो तुर्कान ए चहलगानी को किसके द्वारा समाप्त किया गया, तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। और 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चुने गए पत्थर बलुआ पत्थर चीनी मिट्टी प्राप्त होती है। तो किससे चीनी मिट्टी और चुना पत्थर प्राप्त होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, जो हो जाएगा विंध्य से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है 13 नंबर, भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम है। तो किसकी वृद्धि दर सबसे कम है, तो इसका आप लोग सही उत्तर करें, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जैन की जो है वो वृद्धि दर जो है सबसे कम है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। और 14 नंबर प्रश्न है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो जैव विकास को किसने समझाया था, तो इसका आप लोग सही उत्तर करें, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैमार्क के द्वारा सर्वप्रथम जैव विकास को समझाया गया था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। और 15 नंबर प्रश्न क्या करा, मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये किस पदार्थ से बनी होती है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट से बना होता है। मतदान के समय जो हमारे उंगलियों पे स्याही लगाया जाता है वो किससे बना होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट से। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई। तो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई थी, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। क्या करा, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो ये किस देश से लिया गया है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, कनाडा से लिया गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 18। और 18 नंबर प्रश्न कह रहा है, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है। तो आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है ऋग्वेद में, तो 18 का आप लोग सही उत्तर करें, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36 बार किया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। और 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है। तो कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है, आप लोग उत्तर करें, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बीज से प्राप्त किया जाता है कपास का रेशा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न क्या करा, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, प्रेरी उत्तरी अमेरिका ये सही सुमेलित है, पंपास दक्षिणी अमेरिका ये भी सही सुमेलित है, और वेल्ड दक्षिण अफ्रीका तो ये भी सही सुमेलित है, और स्टेपीज ये उत्तरी अफ्रीका ये गलत है, क्योंकि स्टेपीज आप लोग याद रखिएगा कहाँ, तो यूरेशिया आप लोग कह सकते हैं, यूरेशिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। और 21 नंबर प्रश्न क्या करा,
सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था, इसका आप लोग उत्तर करें। और 21 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। महमूद गजनबी जो था वो प्रथम शासक था जो सुल्तान की उपाधि धारण किया था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। और 22 नंबर प्रश्न क्या करा है? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थाई सेना की नींव रखी? तो किस शासक के द्वारा रखा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अस्थाई सेना की नींव रखी गई थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। और 23 नंबर प्रश्न क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन सही है, प्रोटॉन गोल्डस्टीन ये भी सही है, और न्यूट्रॉन चैडविक जेम्स चैडविक ये भी सही है, और मेसॉन रदरफोर्ड तो ये गलत है, हमारा उत्तर तो डी हो जाएगा। लेकिन मेसॉन कौन थे? तो आप लोग याद रखिएगा, होमी जहांगीर भाभा। कौन? तो होमी जहांगीर, आप लोग याद रखिएगा कौन? तो भाभा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है 24 नंबर। क्या कह रहा है? ठोस एरोसोल का उदाहरण है। तो ठोस एरोसोल का क्या उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, धुआं जो है वो ठोस एरोसोल का उदाहरण है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 पे। और 25 नंबर प्रश्न कर रहा है, राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? तो राज्यसभा में किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आप लोग का। राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है, इसीलिए क्या होता है? तो वो जो विधेयक लाते हैं वो पास नहीं हो पाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा किस समय में होती है? तो इसका सही उत्तर करें आप लोग। और इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर नवंबर में जो है वो भारत के कोरोमंडल तट पे सर्वाधिक वर्षा होती है। अब हम लोग देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। क्या कर रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसका आप लोग उत्तर करें। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके काल में होता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में होता है। तो एक का सी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 2 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके काल में होता है? तो लॉर्ड हार्डिंग के काल में। ठीक है, अब देखिए तीसरा में है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में होता है। तो इसका हो जाएगा आपका ए। ठीक है, अब 4 में क्या करा? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। तो इसका डी हो जाएगा। तो क्या हमारा सही सुमेलित हो रहा है? ए का सी। तो ए का सी आप लोग 3 में है। उसके बाद बी 2 का बी। तो 2 का बी किस में है? तो 2 का बी आप लोग ये हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। सी 3 का आप लोग को क्या है? तो ए, और 4 का क्या है? तो डी। तो हमारा डी उत्तर सही हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर कौन सा? तो 28। और 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित क्रियान्वयन निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है ये आप लोग बताइए। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता पर ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन निर्भर करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। और 29 नंबर प्रश्न क्या करा है? किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो लाल कुर्ती के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। खुदाई खिदमतगारों को जो है वो लाल कुर्ती के रूप में या लाल कमीजों के रूप में हम लोग जानते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। और 30 नंबर प्रश्न क्या करा है? सुमेलित कीजिए। तो ये आप लोग को फिर से सुमेलित करना है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आप लोग कीजिए। तो देखिए रेडियम। तो रेडियम का क्या हो जाता है? तो मैडम मेरी क्यूरी के द्वारा खोजा गया था। पेनिसिलिन किसके द्वारा खोजा गया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था। एक्सरे किसके द्वारा? तो रोएंटजन के द्वारा। और चेचक जो है किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग कह सकते हैं ए का 2 बी का 1। तो ए का 2 बी का 1 किस में है? तो देखिए ये उत्तर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सी का 4 दिया गया और डी का 3 दिया गया। ठीक है, तो ए उत्तर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। और 31 नंबर प्रश्न क्या करा? राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा, आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनावों में आवश्यकता होती है। तो
इसका देखिए ए तो सही है, कुल डाले गए वोटों का 6%, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। ये बी में 4% मत, ये तो क्लियर ही नहीं है कि ये क्या दिया गया है, तो ये पता ही नहीं है क्या है। उसके बाद सी में है 4 सीट, तो ये बिल्कुल सही है, 4 सीट न्यूनतम उनको मिलना चाहिए। तो देखिए ए और सी तो सही है, बी का पता नहीं चल रहा है, तो आप लोग इसे अपने तरफ से भी एक बार देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। और 32 नंबर प्रश्न क्या करा, निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंधन आदि ग्रंथ लिखा। तो आप लोग बताइए किसके द्वारा लिखा गया है, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और सुप्रबंध, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो 32 का आप लोग सही उत्तर करें, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। और 33 नंबर प्रश्न कर रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है। तो जिला नियोजन समिति का किस में उल्लेख किया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 243 जेड डी में जो है वो जिला नियोजन समिति का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 34 पे। और 34 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, तो ये हमारा सही है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। और 35 नंबर प्रश्न क्या करा है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 200 कितना है 525 से बढ़ा के 545 कर दी गई। तो लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से 545 किस संशोधन के द्वारा किया गया था, तो इसका आप लोग उत्तर करें, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। और 36 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। तो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आप लोग सही उत्तर करें, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, बी आर अम्बेडकर जो थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, यही ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष थे। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। और 37 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो 37 का आप लोग उत्तर करें, और 37 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये गलत है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। और 38 नंबर प्रश्न क्या करा, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है। तो प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है, तो देखिए पंथ निरपेक्ष तो उल्लेखित है, लोक कल्याण ये उल्लेखित नहीं है, संघीय तो ये भी उल्लेखित नहीं है, और लोकतंत्रात्मक तो ये उल्लेखित है। तो 2 और 3 जो है उल्लेखित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। और 39 नंबर प्रश्न क्या करा है, जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है, तो इसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं निवल घरेलू उत्पाद। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, एनडीपी। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40। और 40 नंबर प्रश्न करा है, सेबी का पूर्ण रूप है। तो सेबी का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका सही उत्तर करें, और 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41। और 41 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नांकित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है। तो उदार ऋण की खिड़की किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा, तो बी सही उत्तर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42। और 42 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए पिट्स इंडिया एक्ट, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स,
लॉर्ड डलहौजी, तो ये भी सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन, तो ये गलत है, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो लॉर्ड रिटन के काल में आया था और लॉर्ड रिपन ने इसे हटा दिया था। ठीक है, और एल्बर्ट बिल्ट लॉर्ड रिपन, तो ये सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, ये सही उत्तर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। और 43 नंबर प्रश्न क्या करा है, बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब लाया गया। तो एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब लाया गया था, तो आप लोग को मैंने ये प्रश्न पहले भी बताया, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1891 में लाया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 44 नंबर, और 44 नंबर प्रश्न है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस पुस्तक ये किनके द्वारा लिखी गई है, तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी डी सावरकर के द्वारा लिखी गई है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। और 45 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिड्स जो है वो सबसे बड़ा कोशिकांग है। ठीक है, पादप कोशिका में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर, और 46 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। तो ये किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण हो जाता है, तो ये हो जाता है आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक वर्ग के उत्तोलक में आते हैं नींबू निचोड़ने वाली मशीन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47। और 47 नंबर प्रश्न क्या है, तो फिर से सुमेलित करना है, तो आप लोग इसका उत्तर करें। सुमेलित सूची 1 को 2 से करना है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए जीवाणु विज्ञान, तो जीवाणु विज्ञान कौन दिए थे, तो लुएन हॉक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ए का 3 हो गया। सूक्ष्म जीव विज्ञान, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान किसके द्वारा दिया गया था, तो आप लोग को पता होगा लुईस पास्चर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है सी में, आधुनिक अनुवांशिक, तो आधुनिक अनुवांशिक किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था आप लोग का टी.एन. मॉर्गन के द्वारा, तो इसका 2 हो जाएगा। और प्रतिरक्षा विज्ञान, तो प्रतिरक्षा विज्ञान जो है किनके द्वारा दिया गया था, तो ये आप लोग कह सकते हैं एडवर्ड जेनर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर हो रहा है, ए का 3, उसके बाद बी का 4, देखिए ए सी में है हमारा ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, तो हमारा सी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48। और 48 नंबर प्रश्न क्या करा है, कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, तो 48 का आप लोग से उत्तर करें, तो कार्य का मात्रक जो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी होता है न्यूटन मीटर, ये भी होता है जूल भी होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन की पहचान करें। तो इसका आप लोग उत्तर करें, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो जैन धर्म आत्मवाद में विश्वास करता है लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं करता, तो ये असत्य है, ये आप लोग कह सकते हैं कि ये असत्य है। दूसरा क्या कह रहा है, जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से संग्रह किया है, तो ये सही है। और तीसरा क्या है, अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है, तो ये गलत है। तो हमारा 1 और 3 असत्य आ रहा है, और 1 और 3 असत्य किस में है, तो डी में है, तो हमारा उत्तर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50। और 50 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तो देखिए फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फिरोज शाह तुगलक के संबंध में कौन सा सही है, आप लोग को पहचानना है इसमें, और इसका उत्तर कीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है, एक में वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। कौन, तो फिरोज शाह तुगलक, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कर रहा है, उसने दीवान ए खैरात विभाग को स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों, विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था, तो कौन सा, तो दीवान ए खैरात, तो ये सही है। तीसरा क्या कर रहा है, वह हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था, तो ये भी सही है। और चौथा क्या कर रहा है, उसे अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा
से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, इसका सही उत्तर सारा सही है। तो इसका सही उत्तर देखिए ऑप्शन डी में है, 1 2 3 4 सारा सही है। तो इसका ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा ये सेट यहीं ख़त्म होता है। तो अगर ये सेशन आप लोग को पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक करें और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अब इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि हमारी नई वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिले और आप उससे भी अपने एग्जाम की तैयारी में एक बेहतर सहयोग ले सके। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इसी तरह से ज़ोरों शोरों से पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।